नमस्कार, सिटी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं निधि जोशी। सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले भाजपा ने की बहुप्रतीक्षित प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा। खाकी एक बार फिर हुई दागदार, एएसआई को रिश्वत लेते रंगे हाथों धरा। और रेजिडेंट डॉक्टर के साथ मारपीट का एक और मामला आया सामने। एसएमएस अस्पताल में हुई घटना। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के मंत्रिमंडल विस्तार से पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी ने बुधवार को बहुप्रतीक्षित प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा कर दी। कार्यकारिणी में युवा व नए चेहरों को जगह दी है। परनामी ने 12 विधायक और 5 सांसदों को अपनी टीम में शामिल किया है। कार्यकारिणी के साथ ही सभी जिलों के जिला अध्यक्ष भी बदल डाले। इसके साथ ही भाजपा के विभिन्न मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष भी बदल दिए हैं। हालांकि अभी परनामी ने अपनी कार्यकारिणी में कोषाध्यक्ष के साथ कार्यकारिणी सदस्य और विशेष आमंत्रित सदस्यों की घोषणा नहीं की है। हालांकि परनामी ने कार्यकारिणी में 8 उपाध्यक्ष, 4 महामंत्री, 8 मंत्री, 4 प्रवक्ता के साथ ही 2 प्रदेश कार्यालय प्रभारी भी बनाए हैं। परनामी ने अपनी कार्यकारिणी में जहां 5 सांसद और 7 विधायकों को जगह दी है, वहीं जिला अध्यक्ष के पद पर भी 6 चेहरों को एक बार फिर मौका दिया है तथा 33 नए चेहरों को इस पद से नवाजा है। परनामी ने भाजपा के विभिन्न मोर्चों पर भी नए चेहरों को जगह दी है। वहीं अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष पद पर अमीन पठान को यथावत रखा है। परनामी ने अपनी कार्यकारिणी में अधिकांश नए चेहरों को जगह दी है। इसमें भी विभिन्न पदों के साथ जिला अध्यक्ष के लिए भी युवाओं को ही आगे रखा गया है। हालांकि परनामी ने कार्यकारिणी में सभी क्षेत्रों के साथ ही जातिगत सामंजस्य बनाने का प्रयास किया है। इसके अलावा विभिन्न पदों पर महिलाओं को भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया है। इसमें विभिन्न पदों पर 5 महिलाओं को पदाधिकारी बनाया गया है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने अपनी टीम में जहां सांसद संतोष अहलावत, नारायण पंचारिया, हरिओम सिंह राठौड़, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और सीपी जोशी को पदाधिकारी बनाया है, वहीं विधायक अनीता भदेल, बाबूलाल वर्मा, मोहनलाल गुप्ता, दिया कुमारी, गोवर्धन वर्मा, कैलाश चौधरी और अलका सिंह गुर्जर को भी टीम में महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति दी गई है। इसके साथ ही 5 जिला अध्यक्ष भी विधायकों को ही बनाया गया है। देखिए, इस बार जो हमने टीम बनाई है, मैंने कहा था कि इस बार की टीम में जिन कार्यकर्ताओं ने स्वराज संकल्प यात्रा में काम किया, उसके बाद विधानसभा में किया और उसके बाद लोकसभा के चुनाव में काम किया, और जो पूर्ण रूप से पार्टी के प्रति समर्पित हैं, उनको टीम में शामिल किया जाएगा। हमारे जो शीर्ष नेता हैं, उनका पूरा आशीर्वाद, उनका पूरा नेतृत्व को लेते हुए नए लोगों को, नए कार्यकर्ताओं को ज्यादा से ज्यादा पार्टी के साथ जोड़ा जाएगा। आपने देखा होगा इस पूरी टीम में बहुत सारे नए चेहरे आपको नजर आएंगे। पुराने चेहरे भी साथ में हैं और युवा पीढ़ी आपको बहुत ज्यादा इस टीम में नजर आई है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, प्रदेश के नेतृत्व और समस्त वरिष्ठ नेताओं का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि मुझको जैसे कार्यकर्ताओं को जयपुर जैसे महत्वपूर्ण पद अध्यक्ष का जो पद दिया, उसके लिए उन सबका आभार। और निश्चित रूप से जो विश्वास मेरे पर प्रकट किया, उसके नाते मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि संगठन के अंदर नए पुराने समस्त कार्यकर्ताओं को मिलाकर अच्छे से अच्छा संगठन का गठन करके और भारतीय जनता पार्टी का विचार नीचे आम जन तक और अधिक तेजी से पहुंचे, उसके लिए प्रयास करूंगा। और जो आकांक्षा जनता की सरकार के प्रति है, जिसके प्रकटीकरण हमने लोकसभा विधानसभा चुनाव में देखा है, उसका प्रकटीकरण निश्चित रूप से नगर निगम के चुनाव में भी पार्टी के प्रति आए, उसके लिए पूरा प्रयास संगठन के माध्यम से करूंगा। जयपुर शहर वर्ल्ड क्लास सिटी बने, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जो सोच है, वो सोच को आगे बढ़ाने के लिए अच्छे से अच्छे कार्यकर्ताओं का चयन करके नगर निगम के चुनाव के अंदर अच्छा परिणाम लाने का प्रयास करेंगे और संगठन मजबूती से काम करे शहर में। इस हेतु
अच्छा प्रयास करने का प्रयत्न करेंगे। देखिए, जो इस बार जो टीम बनाई है, मैं आदरणीय वसुंधरा जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अशोक परनामी जी को हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने पूरे राजस्थान में एक नए लोगों की टीम बनाई है। अधिकांश चेहरे नए हैं, नए लोगों की टीम है। और मैं आपको निश्चित रूप से दावे के साथ कह सकता हूं कि इस बार जो हमने इस जो संगठन की जो टीम बनी है, इस टीम के माध्यम से हम सरकार की उपलब्धियों को संगठन के माध्यम से नीचे गांव-गांव तक, जन जन तक लेकर जाएंगे। और मिशन 2018 हम अभी से लेते हुए उसको पूरा करने के लिए युवाओं में विशेष रूप से काम करते हुए, और चूंकि मैं खुद युवा हूं इसलिए युवाओं की विशेष बात करूंगा कि सरकार की युवाओं की उपलब्धियों को लेकर नीचे तक लेकर जाना और उसके माध्यम से मिशन 2018 और 19 को पूरा करके दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकारें वसुंधरा जी के नेतृत्व में हम बनाएं, यही हमारा मिशन रहेगा। सत्ता और संगठन में समन्वय है हमारे यहाँ ऑलरेडी, ये कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि समन्वय नहीं है, बिल्कुल समन्वय है। सत्ता और संगठन दोनों एक मुखी है और उसी का परिणाम है कि राजस्थान में 163 सीट और उसके बाद 25 सीटें। और इस बार निकाय के चुनाव में भी आप देखेंगे राजस्थान के सारी निकायों में और पंचायती राज में मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि जो अभी हवा चल रही है, जो लहर चल रही है और जिस ढंग से सरकार काम कर रही है, राजस्थान की सारी पंचायत समितियां और ये लोकल बॉडीज के जो इलेक्शन है उसमें निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी फिर अपना परचम फहरा। प्रथम तो मैं आपके माध्यम से हमारे प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा राजे जी, प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय अशोक परनामी जी का हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने मुझ जैसे सामान्य कार्यकर्ता को एक प्रदेश मंत्री की जिम्मेदारी दी है। और मैं जिस प्रकार का संगठनात्मक कार्यकर्ता रहा हूँ, तन मन धन से पार्टी के लिए गली गली, गांव गांव, ढाणी ढाणी पहले भी जाता रहा हूँ, आगे भी जाऊंगा और बूथ स्तर तक भारतीय जनता पार्टी कैसे मजबूत हो ताकि हम विधानसभा के चुनाव की तर्ज पर, लोकसभा के चुनाव की तर्ज पर, पंचायती राज और नगर निगम के चुनाव में भारी बहुमत से जीत करके इस प्रकार की योजना रचना हमारा आदरणीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम बनाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है और पार्टी निश्चित रूप से इस काम में सफल होगी। आपके माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी अशोक जी परनामी जी का आभार प्रकट करना चाहती हूँ। इसके साथ ही जो एक महिला के प्रति और महिलाओं का विचार करते हुए उन्होंने संगठन में जो तवज्जो दिया है उसके लिए विशेष आभार प्रकट करते हुए माननीय वसुंधरा जी और अशोक जी से, हमारे अध्यक्ष जी से ये कहना चाहूंगी कि महिलाओं को जिस तरह से संगठन में प्रतिभागिता मिली है उसी प्रकार हम आगे प्रयास करेंगे कि आगे आने वाले नगर निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव में भी उनका पुरजोर साथ देते हुए और उनको भी तवज्जो दिलाएंगे और महिलाओं के प्रति समय समय पर हम जहां कहीं भी हमारी आवश्यकता रहेगी हम हमारे पूरे संगठन के साथ में आवाज उठाते हुए सभी को अपना अपना सम्मान दिलाएं। राजधानी में खाकी एक बार फिर दागदार और शर्मसार हुई है। दरअसल जयपुर पुलिस का एक जवान घूस की राशि लेते रंगे हाथों एंटी करप्शन ब्यूरो टीम के हत्थे चढ़ा है। मानक चौक थाने में तैनात बुद्धराम नाम का एएसआई को एसीबी टीम ने एक मामले को रफा दफा कराने की एवज में 10,000 रुपए रिश्वत लेने के जुर्म में गिरफ्तार किया है। दरअसल चौड़ा रास्ता के सौंथली वालों का रास्ता में ज्वेलरी का काम करने वाले लीलाधर सोनी ने एसीबी में शिकायत दर्ज कराई थी कि मानक चौक का एएसआई बुद्धराम उसके खिलाफ विभिन्न धाराओं में दर्ज मुकदमे को रफा दफा कराने के लिए 20,000 रुपए घूस की मांग कर रहा है। दोनों के बीच सौदा 15,000 रुपए में तय हुआ। लीलाधर ने एएसआई की ओर से मांगी गई रिश्वत की शिकायत एसीबी में कर दी। शिकायतकर्ता लीलाधर तय राशि की पहली किस्त के तौर पर लीलाधर एएसआई बुद्धराम को पहले ही 5,000 रुपए दे चुका था। शेष राशि की किस्त के तौर पर 10,000 रुपए देने के लिए लीलाधर बुद्धराम के पास पहुंचा। जैसे ही लीलाधर ने ये राशि बुद्धराम को हाथों में थमाई, वहां पहले से ही योजनाबद्ध तरीके से तैनात एसीबी की टीम के दबिश दे दी। शिकायतकर्ता के मुताबिक उसके परिवार के ही मनोज सोनी नाम के शख्स ने उसके खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमे दर्ज करवाए हैं, जिनकी जांच बुद्धराम कर रहा था। आरोपी पुलिसकर्मी उसे मामले में एफआईआर लगाने के लिए घूस की राशि की मांग कर रहा था। एसीबी ने इस दबिश में आरोपी एएसआई से 500 रुपए के 20 नोट बरामद किए हैं। एसीबी के एडिशनल एसीपी बजरंग सिंह शेखावत की अगुवाई में इस ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। बजरंग सिंह के मुताबिक शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ जांच शुरू कर दी गई है। को मैंने नोजपिन कारीगरों से बनवा के दी थी कि भी तो जोधपुर में मेरे रिश्तेदार हैं उनको दिखा के लिया। अगर वहाँ बिक जाए तो 700-600 रुपये की एक नोजपिन नहीं, 63 नोजपिन थी। उसके लिए मैंने अप्रूवल का बिल मेरे साड़ी के लड़के को कहा कि रास्ते में इसको दिक्कत नहीं आए तो एक तरह लेटर पैड के ऊपर लिख दे। तो मैं उसने लेटर पैड पे लिख दिया और दूसरी जो कार्बन कॉपी थी उसके ऊपर मेरे लड़के राकेश का साइन करवा लिया।
पहली की जो कॉपी है वो इसको दे दी। वहाँ गया, कोई भी पसंद नहीं आया कांटे और ना ही कोई लेने के लिए बात थी नोजपिन की, और उसने नोजपिन देखे भी नहीं मुकेश ने, मैंने तैयार करवाए थे। उसका झूठा मुकदमा इसने किया है मेरे पे और मेरे बड़े लड़के राकेश पे और मेरे छोटे लड़के विकास के ऊपर, बगैर मतलब में झूठा मुकदमा 420 120 की धारा लगाया, कोर्ट के द्वारा किया है। 2 महीने होने लगे, बुद्धराम जी कह रहे हैं यार पैसे दो, तो मैंने कम से कम ना करते 3000 रुपये की तो दारू पिया चुका नहीं। तो मैं कभी 500 की कभी 400 की लाके बोले मैकडोनल्ड नंबर 1 चाहिए शाम को। साहब हफ्ते 10 दिन से मुकेश इधर से पिन कर रहा है, बोले उनको गिरफ्तार करो। सर कांटे का कोई उसका मतलब ही नहीं था, जो नोज पिन होते हैं डायमंड के, उन्हें कोई मतलब नहीं थी। मैंने बनाए थे और मैं उनको देने के लिए इसको बच्चे को भेजा भी, देख ले उनके चलता है। अपराधी हैं जिन्होंने SCB मुख्यालय में आके इस बात का परिवाद दिया कि माणक चौक थाने के अंदर ASI बुद्धराम मेरे खिलाफ एक मुकदमा दर्ज है, जिसके अंदर मेरे से उस मुकदमे को रफा दफा करने और FIR लगाने के नाम में 20,000 रुपये की डिमांड कर रहा है। और हमने उसका वेरिफिकेशन कराया और वेरिफिकेशन के दौरान ही उसका मामला 15,000 के अंदर तय हुआ। तो 5,000 रुपये तो उसने वेरिफिकेशन के दौरान ही उसको दिए और आज 10,000 रुपये देते हुए उसको ट्रैप किया। और जो ट्रैप जो किया है वो लीलाधर सोनी के खिलाफ कोई मुकेश सोनी है, जिन्होंने एक मुकदमा 420, 406 और 120 IPC में 120 भी IPC में दर्ज करा रखा था। उसी मुकदमे में FIR लगाने के नाम पे ये पैसे ये इनकी चेतक में ड्यूटी थी बुद्धराम ASI की, और चेतक ड्यूटी में ही चल रहा था, तो थाने के बाहर ही चेतक से उतर के और उन्होंने ये पैसे। गनगौरी अस्पताल में महिला डॉक्टर के साथ हुई मारपीट का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि सवाई मानसिंह चिकित्सालय में बीती रात फिर एक रेजिडेंट डॉक्टर के साथ मरीज के परिजनों ने मारपीट कर दी। घटना के बाद से SMS अस्पताल के सभी रेजिडेंट्स पीड़ित रेजिडेंट के समर्थन में उतर आए और सुबह से कार्य बहिष्कार कर दिया। दरअसल बुधवार रात सवाई मानसिंह अस्पताल के F3 वार्ड में एक महिला के परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए रेजिडेंट डॉक्टर राम गोपाल के साथ हाथापाई कर दी, जिससे डॉक्टर को चोटें आई है। घटना के बाद सुबह सभी रेजिडेंट जाट अध्यक्ष राजवेंद्र से मिले और आगे की रणनीति तैयार की। उधर जैसे ही घटना का पता SMS मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सुभाष नेपालिया को मिली तो उन्होंने उन्हें 2 बजे मुलाकात करने की बात कही। प्राचार्य से मुलाकात असफल रहने के बाद रेजिडेंट्स ने कार्य बहिष्कार करने का फैसला लिया। उधर गनगौरी, जनाना और महिला अस्पताल के रेजिडेंट्स का कार्य बहिष्कार दूसरे दिन भी जारी रहा। रेजिडेंट्स का कहना है कि मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज से संबंध सभी 7 मेडिकल कॉलेज हड़ताल पर चले जाएंगे। गौरतलब है कि गनगौरी अस्पताल में बुधवार को ही महिला रेजिडेंट के साथ मरीज के परिजनों द्वारा मारपीट के बाद डॉक्टर्स ने कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया था। यानी आज सवेरे 5:15 बजे वार्ड के अंदर एक पेशेंट के संदर्भ में 3-4 अटेंडेंट आके रेजिडेंट डॉक्टर के साथ मारपीट की घटना करी। अकेले रेजिडेंट को देके मारपीट की। उसको घटना को लेके रेजिडेंटों को सुबह हड़ताल पे चले गए और सारी इमरजेंसी सेवाओं को भी उन्होंने अपने रेजिडेंट बुला लिया हड़ताल पे। अस्पताल में से भी सभी रेजिडेंट डॉक्टर्स को हड़ताल पे ले लिया। घटना निश्चित दुर्भाग्यपूर्ण है, घटना की निंदा है। प्रशासन पूरा उनके साथ है, रेजिडेंटों के साथ, कि इस संदर्भ में पुलिस ने कोई कार्रवाई तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करके भी 2 जनों को गिरफ्तार कर रखा है, शायद उनके रिश्तेदारों को, लेकिन जो एक्चुअल कल्प्रिट है वो अभी तक पकड़ाई में नहीं है। इसलिए उनकी मुख्य मांग यही है कि कल्प्रिट जल्दी पकड़ा जाए और इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति लगातार होती जा रही है वो न हो। हमारे आपातकालीन कक्ष में रेजिडेंट डॉक्टर के जाने के पश्चात मेडिकल ऑफिसर्स ने इमरजेंसी में आने वाले मरीजों को इलाज के लिए सारी व्यवस्था संभाल रखी है। समायोजन की मांग को लेकर पिछले 28 दिनों से राजस्थान विद्यार्थी मित्र शिक्षक संघ का धरना जारी है। इस दौरान उन्होंने नारेबाजी कर समायोजन नहीं होने तक आंदोलन जारी रखने की घोषणा की। धरना स्थल पर बड़ी संख्या में विद्यार्थी मित्र उद्योग मैदान में धरने पर बैठे हुए हैं। सरकार की ओर से कोई आश्वासन नहीं मिलने से नाराज विद्यार्थी मित्रों ने अब सड़क पर आंदोलन करने और सरकार के उदयपुर संभाग के दौरे के दौरान घेराव करने की चेतावनी दी। साथ ही कहा कि आश्वासन नहीं मिलने पर विद्यार्थी मित्र रक्षाबंधन का त्योहार धरना स्थल पर ही मनाएंगे।
राज्य बजट में कपड़े और फर्निशिंग पर लगाए वैट के विरोध में राजस्थान कपड़ा एवं जयपुर व्यापार महासंघ संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले उद्योग मैदान में धरना दिया। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के आश्वासन के बावजूद वैट को समाप्त नहीं किए जाने के विरोध में व्यापारियों ने आंदोलन उग्र करने की चेतावनी दी। वहीं संयुक्त संघर्ष समिति के अध्यक्ष त्रिलोक चंद्र अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश में आजादी के बाद पहली बार कपड़े पर वैट लगाया गया है, जिससे सरकार को राजस्व कम मिलेगा लेकिन वसूली में खर्चा अधिक होगा। साथ ही उन्होंने सरकार पर इंस्पेक्टर राज को बढ़ावा देने का आरोप लगाया और सरकार से वैट समाप्त करने की मांग की। जैसा कि कल 100% सफल राजस्थान बन रहा, उसके लिए मैं हमारे सारे व्यापारिक बंधुओं को धन्यवाद भी देना चाहता हूं और उनका हौसला अफजाई भी कर रहा हूं, क्योंकि सरकार हमारी है, हमारी बात सुनेगी, 100% सुनेगी। ऐसा कोई कारण नहीं है जो सरकार हमारी बात नहीं सुने। आप लोगों को तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आज हमारी मुख्यमंत्री जी से मीटिंग है और जैसे हमारे राजस्थान के अध्यक्ष कह रहे हैं न्याती साहब कि आज मीटिंग है और मीटिंग में हम जरूर कोई अच्छी न्यूज़ लेकर अपने व्यापारिक बंधुओं को सुनाएंगे और राजस्थान की जो 6 करोड़ 8 करोड़ जनता है, इस पर जो महंगाई का भार पड़ रहा है ये वेट की वजह से, उससे उनको छुटकारा दिलवाएंगे। व्यापारियों को इंस्पेक्टर राज से छुटकारा दिलवाएंगे और उम्मीद है कि आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा व्यापारिक बंधुओं में, राजस्थान की जनता के लिए, पूरे राजस्थान के लिए, क्योंकि हमारी मुख्यमंत्री महोदया बहुत लोकप्रिय नेता है और वो जन जन का दर्द समझती है। कहीं न कहीं कुछ हुआ है, इसलिए कपड़े पर वेट की बात कर ली गई है। न आज़ादी के बाद में आज तक कहीं भी कपड़े पर वेट नहीं लगाया गया है और अदर स्टेट्स में भी कहीं नहीं है। अब ये कपड़े पर वेट लगाया तो ठीक है, जो भी गलती या सही हो गया जो हो गया, लेकिन अब इसको रिमूव किया जाएगा और हम मुख्यमंत्री जी से अपील करेंगे कि आप तुरंत इसको हटाएं और राजस्थान की जनता को रिलीफ दे, राजस्थान के व्यापारी वर्ग को भ्रष्टाचार से मुक्ति देवे, वेट से मुक्ति देवे और वेट हटाए। तो बहुत सिंपल मांग है कि कपड़े पर जो अभी जो बजट आया है उसमें राज्य सरकार ने कपड़े पर 5% वेट लगाया है। उस वेट में कई विसंगतियां हैं और प्रैक्टिकेबल नहीं है वो। मतलब अगर सरकार लगाए भी रखेगी और हमारे पर लगा भी रहेगा तो भी उसकी वसूली संभव नहीं है, क्योंकि जिस तरह से उसकी प्रणाली है उसमें हम कहीं या तो हम दुकान बंद करें और या फिर हम अपना धंधा लूज करें। इसलिए उसका विरोध हो रहा है पूरे राजस्थान में और इस संबंध में हमने परसों कोटा एयरपोर्ट पर माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने खुद ने मुलाकात की थी। हमारी बात हुई 5-7 मिनट और उन्होंने कहा कि ठीक है, आप मतलब जयपुर आके और अपन मीटिंग में बात करते हैं और उसी के लिए हम आज यहाँ पर आए हैं। और जोधपुर से भी कुछ व्यापारी आएंगे, जयपुर के और अपने झालरापाटन, कोटा, ऐसे 5-7 जगह व्यापारी मिलके आज 3 बजे लगभग शायद मीटिंग हो पाएगी। राज्य स्तरीय हैंडबॉल सब जूनियर प्रतियोगिता का आयोजन सवाई मानसिंह स्टेडियम में किया गया। 5 से 8 अगस्त तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में 15 वर्ष की आयु वर्ग की बालक वर्ग में 21 और बालिका वर्ग में 15 टीमों के लगभग 700 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता में अब तक सेमीफाइनल मैच खेले जा रहे हैं, वहीं बारिश के चलते मैच बाधित हो रहे हैं। प्रतियोगिता में चयनित खिलाड़ियों को नेशनल टीम में स्थान दिया जाएगा। झोटवाड़ा थाना इलाके स्थित खिरनी फाटक के पास ट्रेन की चपेट में आने से एक अधेड़ व्यक्ति की मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया। झोटवाड़ा पुलिस के मुताबिक सुबह करीब 8 बजे खिरनी फाटक के पास पटरी पार करते समय एक अधेड़ व्यक्ति ट्रेन की चपेट में आ गया। ट्रेन की चपेट में आने से उसके दोनों पैर कटकर अलग हो गए और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। राहगीरों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसएमएस के मुर्दाघर में सुरक्षित रखवा दिया। मृतक अधेड़ की फिलहाल शिनाख्त नहीं हो पाई है। मृतक की उम्र 50 से 60 वर्ष के लगभग बताई जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर शिनाख्तगी की कोशिश कर दी है।
कूल्हे के जोड़ का प्रत्यारोपण के कुछ घंटों के बाद चलना फिरना यह संभव ही नहीं असंभव है, लेकिन आजकल डॉक्टरों ने ऐसा संभव कर दिखाया है। डॉक्टर विजय शर्मा व उनकी टीम ने हाल ही में कूल्हे के जोड़ प्रत्यारोपण किया और मरीज कुछ घंटों के बाद ही अब चल सकता है। यह उत्तरी भारत का पहला ऑपरेशन है। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि मैक्सिरा हिप सिस्टम से यह प्रत्यारोपण राजस्थान ही नहीं अपितु पूरे उत्तरी भारत में पहली बार किया गया है। मरीज एवेस्कुलर नेक्रोसिस से पीड़ित था और उसके लिए कुछ कदम भी चलना मुश्किल था। इस ऑपरेशन के 12 घंटे बाद ही मरीज दर्द रहित चलने लगा है। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि इस सिस्टम में नवीनतम जनरेशन सिरेमिक बायोलॉक्स डेल्टा की बियरिंग सरफेस होती है, जो इस जॉइंट की उम्र को करीब 30 साल तक बढ़ाती है, जबकि साधारण जोड़ की उम्र करीब 15-20 साल तक होती है। 4 दिन पहले एक हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट किया है, जो विशेष प्रकार का हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट है, जो मैक्सेरा हिप रिप्लेसमेंट के नाम से जानते हैं इसको। इस जॉइंट की खासियत ये है कि इसमें लेटेस्ट 3rd जनरेशन सिरेमिक की बियरिंग सरफेस होती है जॉइंट में, जो इसकी एज को बढ़ाती है। इसकी वियर बहुत कम होता है इसमें, और इसमें इसके जो कप की कोटिंग होती है उसमें टाइटेनियम की वैक्यूम स्प्रेड प्लाज्मा कोटिंग होती है, जो बोन के साथ तुरंत स्क्रैच फिट होती है उसको, और मरीज को तुरंत ऑपरेशन के तुरंत बाद चलाया जा सकता है। पूरा वजन देकर मरीज को चलाया जा सकता है। इसकी जॉइंट का जो हेड साइज है वो 50 से 60 mm का होता है, जबकि नॉर्मल जॉइंट में करीब 28, 32 और 36 mm के साइज होते हैं। इतने ज़्यादा हेड साइज के साथ मरीज पालती मार सकता है, उकड़ू बैठ सकता है और हाई डिमांडिंग लाइफस्टाइल के साथ जी सकता है। साइकिल चला सकता है, स्विमिंग कर सकता है। ये राजस्थान और नॉर्थ इंडिया में इस सिस्टम के साथ किया जाने वाला पहला रिप्लेसमेंट है। इसमें जो बहुत ज़्यादा हाई डिमांडिंग एक्टिविटी है वो अपन पुराने जॉइंट के साथ नहीं कर पाते थे, लेकिन इसमें अपन कर सकते हैं। जैसे साइकिलिंग हो गया, ब्रिस्क वॉकिंग हो गई, हल्की रनिंग हो गई, और जो भी डिमांडिंग एक्टिविटीज़ थी जो कि यंग जनरेशन को ज़रूरी है, वो इस जॉइंट के साथ अपन कर सकते हैं। पुराने जॉइंट्स के साथ अपन नहीं कर पाते थे क्योंकि उसके एक लिमिटेशन थी। दूसरा है कि पुराना जॉइंट एशियन अपनी जो इंडियन लाइफ स्टाइल को ज़्यादा सूट नहीं करता था, क्योंकि उसमें अपन कुर्सी से नीचे नहीं बैठ पाते थे, जबकि इस जॉइंट के साथ अपन उकड़ू बैठ सकते हैं, पालती मार के बैठ सकते हैं, जो कि अपनी लाइफ स्टाइल को ज़्यादा सूट करता है। और एक विवाहिता पर ससुराल से नकदी और जेवरात चुराकर भागने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। विवाहिता की इस करतूत पर उसके पति ने पुलिस में मामला दर्ज कराया है। राजापाट गुरु नानकपुरा के रहने वाले पुनीत खुराना नाम के शख्स ने अपनी पत्नी सहित कुल 5 आरोपियों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज करवाया है। इस्तगासे के जरिए आदर्श नगर थाने में दर्ज हुई रिपोर्ट के मुताबिक पीड़ित पति ने आरोप लगाए हैं कि शादी के बाद से ही पत्नी और उसके परिवार के अन्य सदस्यों ने मिलकर उसके साथ बुरा बर्ताव करना शुरू कर दिया। इस बीच पीड़ित पति के साथ पत्नी ने मारपीट भी की। यही नहीं, पत्नी घर से 50,000 रुपए नकदी और कीमती जेवर भी चुराकर चली गई। मामले की जांच कर रहे एएसआई शेष नारायण के मुताबिक पीड़ित शख्स की शादी साल 2011 में हुई थी और उनका 2 साल का एक बच्चा भी है। पुलिस के मुताबिक आरोपी विवाहिता अलवर की रहने वाली है। पुलिस ने विभिन्न पहलुओं के आधार पर जांच कर आरोपी विवाहिता और अन्य लोगों को गिरफ्तार करने की कोशिशें शुरू कर दी है। ये पुनीत खुराना ने दर्ज करवाया, इसने इसकी पत्नी के खिलाफ दर्ज करवाए। इनकी शादी हुई थी 2011 में जयपुर में, भगत सिंह यहीं पर अपने राजा पार्क में हुई थी। और उसके बाद में है जो पति पत्नी का मामला है, बच्चा भी है इनके 2 साल का। अलवर की रहने वाली लड़की के खुद के खिलाफ, लड़की की माँ के खिलाफ, लड़की के 2 मामा के खिलाफ और लड़की की छोटी बहन के खिलाफ इसने इस्तिगासा करवाया। 156 के थे। अभी इस्तिगासा आया है, इसमें मुस्तगिस को बुला करके और बयान लिए जाएंगे। अभी मुस्तगिस आया नहीं। आरोप में यही है, इनके दोनों पति पत्नियों के नहीं बनती है इनके, और ये अभी 30/7 को है जो घर पर आई थी, इनके आपस में मनमुटाव हो गया दोनों के, नौकरानी को लेकर के भी इनके हुआ है।
न्यायपालिका में भ्रष्टाचार सहित 14 सूत्री मांगों को लेकर वकीलों के 29 दिन से चल रहे न्यायिक बहिष्कार के चलते प्रदेश भर में न्यायिक कार्य ठप रहा। संघर्ष समिति की ओर से रामधुनी करते हुए वकील अमर जवान ज्योति से रवाना होकर गांधी सर्किल तक गए और विरोध दर्ज कराया। वहीं सुबह जिला न्यायालय पर प्रदर्शन करने पहुंचे वकीलों को पुलिस ने अंदर घुसने से रोक दिया। विरोध के चलते कुछ वकील अंदर जाकर नारेबाजी करने लगे। बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से गठित कमेटी की ओर से वार्ता के प्रयास विफल होने के बाद वकीलों ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आमजन का समर्थन लेने के लिए न्यायालय परिसर के बाहर विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा है। इसी के तहत 7 अगस्त को वकील गांधीनगर स्थित न्यायिक अधिकारियों के घरों के बाहर नुक्कड़ सभा कर अपनी 14 सूत्री मांगों को लेकर पैम्पलेट वितरित करेंगे। गांधी जी की मूर्ति तक वहाँ तक के लिए रैली निकाल रहे हैं और इससे हम आम जनता के अंदर ये मैसेज देंगे कि हम गांधीवादी तरीके से रामधुनी के आधार पर अपना आंदोलन कर रहे हैं, जिसकी गूंज पूरे राजस्थान में सुनाई दे रही है। भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। भी है वो न्यायपालिका को अपना अभिन्न अंग मानते हैं, इसलिए 29 दिनों से जो हमने आंदोलन चला रखा है पूरे राजस्थान में, वो इसीलिए चला रखा है कि हम न्यायपालिका को सर्वोच्च स्तर पर ले जाना चाहते हैं। उसकी जो ट्रांसपेरेंसी है, उसकी जो एक क्षमता है कि जिसके कारण आज आम जनता शीश झुकाती है उसके सामने, उसको कायम रखना चाहते हैं। लेकिन न्यायपालिका की जो संवेदनहीनता बनी हुई है उससे आज हम बहुत दुखी हैं। आम जनता सबसे ज़्यादा पीड़ित है। कोई भी न्यायाधीश आज तक जितनी भी वार्ताएं हुई, उन्होंने ये नहीं कहा है कि हमारी कोई भी मांग गैर जायज़ है, नाजायज़ है, लेकिन उसके बावजूद वो निर्णय लेने की स्थिति में नहीं आ रहे हैं। ये बड़ी निंदनीय और शर्म की स्थिति है हमारे लिए। और चलते चलते नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले भाजपा ने की बहुप्रतीक्षित प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा। खाकी एक बार फिर हुई दागदार, एएसआई को रिश्वत लेते रंगे हाथों धरा। और रेजिडेंट डॉक्टर के साथ मारपीट का एक और मामला आया सामने, एसएमएस अस्पताल में हुई घटना। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ शहर की हर खबर सिटी आई पर। नमस्कार।